आप सिर्फ लुभाने की कोशिश करें, जबकि हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई लेना देना नहीं। किसको लुभाने की? उसको देखिए, उनकी चाल है कि ये समझते हैं अखिलेश यादव जी के मुस्लिम समाज जिन्ना के कहीं ना कहीं उनके दिल में थोड़ी सी जगह है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि जितना नफरत और लोगों को उतने मुस्लिम समाज। वारिस भाई ने बोला जिन्ना शैतान, हैवान, गद्दार। ये वारिस पठान अभी बैठे बैठे बोल रहे हैं। बोलिए, जिन्ना शैतान बोल रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं, हैवान बोल रहे हैं बैठकर। ये कौन? भारतीय मुसलमान तो जो जिन्ना का नाम लेगा उसको लात मारेगा। बिल्कुल, और मारता भी है, लेकिन उसके बावजूद जिनको मोहब्बत है जिन्ना से, इस बात की समझ नहीं है, इनको मोहब्बत है। इनको, बीजेपी को? अरे हमें तो बीजेपी को मोहब्बत है जिन्ना से। देखिए जफर साहब ने कंडेम किया क्या? अरे अडवाणी जी ने तो जाके जिन्ना की कब्र पे जिन्ना की तारीफ की। नहीं, सुन लीजिए पठान साहब, हमें उन लोगों से नफरत है जो कि आपकी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी भी क्या करती है? मुस्लिम समाज को सिर्फ भड़काने का काम करती है। आप देखिए, हैदराबाद में भी आप गलत बात, आप मुसलमान क्या बात करते हैं, आपके बारे में मालूम है? गलत बात है। समाज को तोड़ने वाली राजनीति, जिन्ना के फॉलोअर, बता रहा हूं आपके इल्जाम बेबुनियाद फॉलोअर है, जिन्ना आपकी चाल झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, आप जिन्ना के फॉलोअर है। वो जिन्ना को गद्दार कह रहे हैं, अच्छा से मालूम है हमको। वो जिन्ना को गद्दार कह रहे हैं, वो कहां से फॉलोअर हो गए? उनकी टू नेशन थ्योरी को ये देखो अमन भाई इनके सामने ये जिन्ना को यहाँ गद्दार कह रहे हैं। जिन्ना से बहुत प्रेम और मोहब्बत है। अडवाणी जी गए थे ना जिन्ना की कब्र पे? गए थे नहीं? गए थे जिन्ना को यहाँ गद्दार, घर में वो वफादार, यही इनकी है। नहीं, इनकी पार्टी का यही चल चरित्र है कि यहाँ पर घर में जाके वफादार। ताज्जुब है मुझे, वो आपकी पॉलिसी है। यहाँ पे मुखिया के बारे में क्या बातें होती है? कब्र पे जाके आए, मोदी जी पाकिस्तान चले गए, बिरयानी खाने चले गए, साड़ियां लेके चले गए। प्रधानमंत्री को जाना जरूरी है, लेना देना है? चलिए बताइए, लेकिन देश के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है? हमने तो ठुकरा दिया जिन्ना की टू नेशन थियरी को। वारिस को मुसलमानों के नहीं, मेरे लेट फादर गुमराह करने का काम आप लोग करते हैं। तो जिन्ना की कब्र पे नहीं गए, अडवाणी जी चले गए, अडवाणी जी जगह तारीफ भी किए, और पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो आपको खाना हजम नहीं होता। जफर साहब, पाकिस्तान का नाम लिए बिना आप लोगों को तो खाना हजम नहीं होता। मैं भाटी साहब के पास जा रहा हूँ। देखिए, ये तो हम मानेंगे ना, ये तो हमको मानना होगा। जफर भाई, आपको भी, वारिस पठान आप कह ही रहे हैं, ये मैं भी मानता हूँ कि भारतीय मुसलमानों ने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को लात मार दी ना, और उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मगर आज पार्टियों को क्यों लगता है कि जिन्ना की बात करेंगे तो थोड़ा वोट मिल जाएगा? भाटी साहब, आप ही समझा दीजिए, क्या मतलब आपको नहीं पता 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? बंगाल में क्या हाल हुआ था? मतलब पूरा कलकत्ता खून से लाल हो गया था, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम। जिन्ना ने आजादी दिलाई सर। भाटी साहब बोलिए। अब आप समझाने की तो कोई जरूरत है नहीं, आप अच्छी तरह समझते हैं, समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन घुमा रहे हैं आप बात को। क्या अखिलेश यादव जी ने कोई प्रशंसा की है जिन्ना की? क्या जिन्ना का कोई महिमा मंडन किया है? क्या जिन्ना के बारे में कोई तारीफ की है? हाँ, उन्होंने, पढ़े लिखे आदमी के साथ एक समस्या होती है कि उसे जब नॉलेज होता है, उसके दिमाग में पढ़ाई लिखाई होती है, तो वो बोल देता है। उन्हें पता था कि कहाँ से पढ़ के आए थे, तो उन्होंने खाली इतना ही तो कहा कि एक जगह से पढ़ के आए थे। अब इस बात को आप इतना तूल देना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। खैर, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, आपने बहुत अच्छे शब्द बोले, जिन्ना गद्दार, जिन्ना उसका भारत का जो है नुकसान उन्होंने किया, बंटवारा किया, दंगे कराए, टुकड़े टुकड़े गैंग का। वारिस पठान साहब के भी शब्दों का मैं, हालांकि इनकी पार्टी की विचारधारा से हम सहमत नहीं रहते, उनके शब्दों का भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आपने एक वाक्य केवल गलत बोला कि अखिलेश यादव ने प्रशंसा की। अखिलेश यादव ने कोई प्रशंसा नहीं की। अखिलेश यादव की का ज्ञान, उनकी सोच, उनके विचार इतने कमजोर नहीं है। देखिए, आप अपनी बात पे जमे रहेंगे। अमन जी, मैंने सुन लिया स्टेटमेंट, 20 बार सुन लिया। कहीं तारीफ की है क्या? कोई एक शब्द भी प्रशंसा का बोला हो सकता है, लेकिन वो आपका एजेंडा है, आप अपनी बात पे जमे रहो। सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बात कहने दो। चलिए, आप पूरा कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। मुझे मेरी बात कहने दो। देखिए, आप जमे रहेंगे, मुझे पता है। आप दुष्प्रचार का हिस्सा बनेंगे, ये भी मुझे पता है। आप गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ये भी मुझे पता है। बीजेपी भी करेगी।
लेकिन हम जिन्ना पे चुनाव नहीं होने देंगे। जिन्ना, टीपू सुल्तान, पाकिस्तान, बाबर, इन पे चुनाव नहीं होने देंगे। हम इस पे भी चुनाव को लेकर आएंगे। जो मेरे पीछे रखा है ये ऑक्सीजन, वो सिलेंडर है, क्यों आया चुनावी भाषण? ये भी पूछना पड़ेगा। जिन्ना क्यों आया चुनावी भाषण में? अखिलेश यादव कैसे पहुंच गया? जी पूछिए, बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। आप लेकर आ रहे, अखिलेश यादव जी लेकर आए देंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा। भाटी जी, अखिलेश यादव लेकर आए। मुझे बोलने देंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा। हाँ जी बोलिए। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा। अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा। अखिलेश यादव जी ने 40 मिनट का भाषण दिया। अखिलेश यादव जी ने तो यह भी कहा कि डीजल 100 के पार हो गया। अखिलेश यादव जी ने तो यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव जी ने तो यह भी कहा बीजेपी में भगदड़ मच रही है। अखिलेश यादव ने तो यह भी कहा कि लोगों को ट्रैक्टर से रौंदा जा रहा है, गाड़ियों से रौंदा जा रहा है, किसानों को। अखिलेश यादव की किसी बात पर आप डिबेट नहीं कर रहे। पूरा भाषण दिखाया उनका सर। डिबेट नहीं कर रहे भाटी जी, पूरा भाषण दिखाया उनका। देखिए सुनिए, पूरा भाषण दिखाया हम लोगों ने। एक बात और नहीं भाटी जी, मैं आपको बताऊं, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बोलिएगा। भाटी जी पूरा भाषण सुनाया हमने, पूरा भाषण सुनाया भाटी जी। और वो जिन्ना वाली बात उन्होंने कही, आप जानते हैं, उनके मुंह से नहीं निकली। डिबेट करा लो। जी जी, जिन्ना ने आजादी दिलाई। इस गैस सिलेंडर पे भी डिबेट करा लो। सर, आप अपना चुनावी भाषण मेरे से पूछ के लिखते हैं क्या, जो मैं डिबेट आपसे पूछ के कराऊंगा? डिबेट करा लो। नहीं, आप चुनावी भाषण मेरे से पूछ के लिखते हैं। 55 रुपए से आप चुनावी भाषण मेरे से पूछ के लिखते हैं क्या, जो मैं डिबेट आपसे पूछ के कराऊंगा? आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। बयान सुना दीजिए एक बार अखिलेश यादव का। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। जितने भी लोग देख रहे हैं, खुद तय करिए, भाटी जी गलत या मैं गलत, खुद तय करिए। पूरा बयान सुनिए, पूरा बयान सुनाइए, सब सुनिएगा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना को संघर्ष करना पड़ा, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने आजादी दिलाई। पटेल के समकक्ष, नेहरू के समकक्ष, महात्मा गांधी। आप लोग कह रहे हैं आज ये सेनानी है, कल को कहेंगे जिन्ना ही राष्ट्रपिता है असली। मतलब आप सोचिए, अब ये तो अब लोग सुन रहे हैं भाटी जी, ये तो अब मेरे शब्द नहीं है, ये तो अखिलेश यादव ने बोला ना। अब आप नहीं कह सकते कि मैंने गलत सुना है। बोलिए भाटी जी, फिर मैं अपनी अमन चोपड़ा जी। भाटी जी, अमन चोपड़ा जी, जिस तरह शालीनता पूर्वक, सहृदयता पूर्वक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, उसी तरह अब भी शालीनता बनाए रखें। आप बीच में मुझे धमकाने लगे, आप कड़वा बोलने लगे। सुनिए आप जी। आपकी कोई समस्या हो सकती है कि आप इसे उसकी जिन्ना की प्रशंसा माने, लेकिन मैं जो कहता हूं, जिन्ना देश का तोड़ने वाला था, देश के टुकड़े करने वाला था। जिन्ना के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। और जफर